वेलकम बैक टू माय न्यू शो। और आज जा रहा हूँ विंध्याचल। विंध्याचल वो भी फैमिली ट्रिप है। फैमिली ट्रिप हम लोग कम से कम 2-3-4 साल हो गए हैं कहीं गए नहीं थे, तो एक तरीके से सब लोग साथ थे। भैया भी थे, भाभी थी, मैं भी था, मम्मी भी थे, तो सोचे कि चलते हैं विंध्याचल। तो आज प्लान बन गया है विंध्याचल चलने का। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा 4 साल बाद का फैमिली ट्रिप में। देखते हैं क्या होगा यार। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो सुल्तानपुर से निकले हुए थे, काफ़ी देर हो गया। हम लोग अभी पहुंचे थे प्रयागराज से थोड़ा पहले। ये है नहर ददौली सराव इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्वीट वाली शॉप है जिसका नाम है यादव स्वीट हाउस। अभी यहाँ पे एक रसगुल्ला खा रहे हैं और काला जाम खा रहे हैं जिसे कहते हैं। एक बार भैया खा चुके हैं तो वो क्या बड़ा टेस्टी है, एक बार तुम लोग भी ट्राई करो। तो एक बार ये ट्राई करते हैं। आप लोग भी अगर सुल्तानपुर से प्रयागराज जा रहे हो तो एक बार यहाँ से ज़रूर ट्राई करना यार, बड़ा टेस्टी है। आओ पहले खा के देखते हैं। और सॉरी यार, क्योंकि रसगुल्ला खाते खाते पता नहीं चला और भूल गए दिखाना। तो अभी मैं जाके प्रयागराज पहुंचा हूं कुछ 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि आराम से होले होले धीरे धीरे आ रहे थे। अभी यहाँ भैया के दोस्त क्या हैं, अब उसके बाद उनको उठाते हैं, फिर वो भी चलेंगे, उनकी फैमिली भी चलेगी। तो हम दोनों फैमिली जा रहे हैं मिर्ज़ापुर विंध्याचल। सॉरी डेजी, अरे ये आपसे नाश्ता कर रही है डेजी सब लो लो लो। तो यार प्लान में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। पहले हम लोग अपनी गाड़ी जा रहे थे, बट यहाँ पे कुछ भैया के फैमिली में ज़्यादा लोग आ गए, तो हम लोग गाड़ी शिफ्ट कर रहे हैं। 7 लोग हो गए, तो 7 सीटर गाड़ी से जा रहे हैं, 4 सीटर से छोड़ के 7 सीटर में आ जाओ। तो थोड़ा सा सामान शिफ्ट कर दूँ उधर से उधर। मेरी शक्तियों का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है और कोई काम नहीं करता है यहाँ पे। इसमें लोहे की रॉड क्यों रखी हो, मारने के लिए किसी को? मम्मी रखी, हम कुछ नहीं रखे। मम्मी ने वो दोनों लोहे की रॉड निकाल लो। अब कुछ रखे हम किसी काम के। मैंने ही रखा है, इसीलिए दिया गया था मुझे। रखा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक उसमें रख दो, इसमें रख देते हैं। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अब यहाँ पहुँच गए हैं विंध्याचल रेलवे स्टेशन। या रेलवे स्टेशन आने का कारण क्या था कि रेलवे स्टेशन आने का कारण ये था कि आए हुए हैं हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी विंध्याचल के मंदिर में। तो इसीलिए मंदिर वैसे भी 12 से 1 बंद रहता है, तो 1 बजे के बाद खुलेगा, तब वो आएंगे, तब हम लोग जाएंगे दर्शन करने। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हम लोग के यहाँ 12:30 बज रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक काम और इसी बहाने कर ले रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे गेस्ट हाउस है, वहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि मम्मी को कढ़ाई चढ़ाना है। मम्मी का मतलब भैया हैं और मम्मी हैं और भाभी हैं, तो उनको कढ़ाई चढ़ाना है। तो अभी तब तक हम लोग यहाँ पे जो चीज़ बनाना है वो चीज़ बना ले रही हैं वो। उसके बाद जब दर्शन करने चलेंगे तो सीधे जाके डायरेक्ट दर्शन, उसके बाद वो देवी माँ को दे दिया जाता है, जैसे मतलब चढ़ाया जाता है। उसके बाद वो चढ़ा के हम लोग वहाँ से आ जाएंगे। तो कुछ यही करना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ गेस्ट हाउस पे रुक के थोड़ी देर का
अपना वो सामान मतलब जो खाना बनाना है वो बना ले रहे हैं, जो प्रसाद टाइप का उसको बना ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। ओके, तो तब तक चलते हैं, देखते हैं क्या बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, वो भी एक बार कवर करते हैं। These we haven't played. No, I don't want no rest. बहुत काम करने के बाद थोड़ी सी तो यार चाय की मतलब टी ब्रेक तो बनता ही है। Echoing around these walls, fighting to create a song. हम लोग के लिए हो रहा है, तुम लोग भी कुछ करो। तो हम लोग के लिए कुछ नहीं हो रहा है। माता रानी है और माता रानी है, सब लोग माता रानी को कुछ बना रहे हैं। हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम खाली मक्खी उड़ाना है। कोई मक्खी आसपास नहीं बिठानी चाहिए, वो हम कर लेंगे। बहुत सारी मक्खियाँ हैं। माहौल तो देख रहे हैं। वो लोग समझने आई हैं ये क्या क्या हो रहा है, और हमारा काम आग लगाना है। तो आग ही लगाओ जाके। देखो हमारा काम आग लगाना है। I don't wanna miss a beat. And on. वैसे विंध्याचल के बगल में ही आता है मिर्जापुर। यहाँ से मेरे ख्याल से 8 से 10 किलोमीटर दूर है मिर्जापुर। और मिर्जापुर आप जानते हैं क्यों फेमस है? कालीन के लिए, मतलब कारपेट के लिए। आप लोग सब जान गए होंगे मिर्जापुर देखने के बाद। एक तो कालीन भैया के नाम से भी फेमस है और यहाँ पे कालीन बहुत बनती है। और एक चीज़ और यहाँ बता रहा हूँ कि यार यहाँ पे हर बंदा ना अपने आप में भौकाल है। तो यहाँ पे सबके अंदर अपना अपना भौकाल है, सब अपने आप में राजा समझते हैं। तो एक ये कारण भी हो रहा है कहते हैं यहाँ मिर्ज़ापुर का। तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जो भी होता है, जब भी आप जैसा भी देखे होंगे मिर्ज़ापुर सीरीज़ में, वो सिर्फ एक यार भौकाल, ऐसा होता नहीं है। जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस होता है। वहाँ पे हर जगह पे कट्टा चल रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ घुस के मारेंगे एक तो ये सब है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस वो सिर्फ रियल लाइफ है, इसलिए मजाक में दिखाते हैं, ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आगे अभी मैं बताता हूँ आपको विंध्याचल की कहानी, थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा आपको सिर्फ डिटेल दूंगा, मतलब अपने सिंपल भाषा में बताऊंगा। फाइनली खत्म हुआ यहाँ के कढ़ाई चढ़ाना और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने। मंदिर यहाँ से बस जस्ट बगल में है, 500 मीटर की दूरी पे है। स्टेशन विंध्याचल स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। अगर आप कभी आ रहे हो तो आप डायरेक्ट ट्रेन से भी आ सकते हो। स्टेशन से उतरो, स्टेशन से जस्ट बगल से आप जाओगे, आपको मंदिर मिल जाएगा। आओ चलते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं उसी बहाने। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो यार आगे का पता नहीं है क्योंकि योगी जी आए हुए हैं और वो जा रहे हैं दर्शन करने। तो पता नहीं वहाँ पे मुझे टाइम मिले कि ना मिले वीडियो ऑन करने का या शूट करने का। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे आपको सिंपल से एक कहानी सुना देता हूँ विंध्याचल के टेम्पल के बारे में। बट अगर मैं उससे पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप इलाहाबाद से आ रहे हो तो आपको 80 किलोमीटर्स की रेंज है, मतलब वहाँ से आने से। और अगर आप वाराणसी से आ रहे हो तो वहाँ से 75 किलोमीटर लगेगा। मतलब इन दोनों अगर रूट को आप समझो तो 80 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। बट हम जब विंध्याचल पहुँचते हैं, विंध्याचल से थोड़ी दूर मिर्ज़ापुर है, 8 से 10 किलोमीटर। और एक कहानी और मैं सुनाता हूँ कि विंध्याचल टेम्पल के बारे में। तब तक आप 1-2 क्लिप देख के आओ विंध्याचल की, फिर आगे कहानी सुनते हैं। We'll go through the wastelands, through the highways, and on. पहुंचते हुए विंध्याचल माता के दरबार पर बहुत भीड़ है और आगे मैं चलता जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं किधर है, किस साइड, राइट चलता है। ये वीआईपी वाली गली है कि मेन? अभी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ आए थे वो इसी रास्ते से? इसके बगल वाली गली है पुरानी वीआईपी। अच्छा, पुरानी वीआईपी। ये कौन सी है? ये बच्चा पाठक की गली है जो गंगा जी रास्ता जाती है। अच्छा, ये सीधे गंगा जी के पास है। और मंदिर के जाने के लिए? मंदिर जाने के लिए भी आपका इसी साइड में मंदिर भी है। अगर मेन गली आपको जाना है तो जस्ट इसके बगल वाला है। अच्छा, इसके जस्ट बगल वाला वीआईपी है, वीआईपी, वो डायरेक्ट आपका मंदिर में जाएगा अंदर। ओके। मेन गली। तुम्हारा नाम क्या छोटू? सुमित चौरसिया। सुमित, सही है यार। तो इस रास्ते से मैं सीधे जाऊं तो मुझे गंगा नदी भी मिलेगी और मुझे आगे मंदिर भी मिलेगा। आपको टोटल 10 दुकान आगे यहाँ से आपका मंदिर है। सीधे कि ये राइट? यहाँ सीधे। ओके, थैंक यू।
अब आप लोग ने शायद देख ही लिया होगा विंध्याचल के धाम का स्टार्टिंग। तो चलिए अब बात करते हैं विंध्यवासिनी माता के बारे में। आप लोग ने वो कहानी सुनी होगी कि कृष्ण भगवान एक्सचेंज हो गए थे, क्योंकि कंस को ये पता चल गया कि थी जो उनकी बहन है देवकी, उनका जो पुत्र है उसी के हाथ से उनका मतलब मृत्यु होगी। तो वो जितने भी उनके पुत्र होते थे मतलब देवकी के, उसको सबको मार देते थे। और जब देवकी के 8वें पुत्र हुए थे कृष्ण, तो वो एक्सचेंज हो गए थे, और वो बदल दिया गया था नंद और यशोदा माता के पुत्री और वासुदेव और देवकी के पुत्र से। तो ये दोनों एक्सचेंज हो गए थे। जब वासुदेव ने जमुना पार करके नंद एरिया में जाके नंद वहाँ के जो उस टाइम के सरदार थे उनको अपने पुत्र को दिया था, और उसके बाद जब उनकी बेटी को अपने पास लेके आए थे तब वही बेटी उसको बाद कंस के पास लेके गया था, और कंस ने उसको मारने की जब कोशिश की तो वो वही बेटी वहाँ से गायब होकर विंध्याचल पर्वत पे आके विंध्यवासिनी माता बन गई। तो कुछ कहानी ऐसी थी इनकी। अभी तो मैंने बड़े सिंपल भाषा में समझाया हूँ कि ये कहानी कहाँ से कैसे होती है, बट आगे चलते हैं, एक दो और क्लिप देख के आते हैं। और उसके बाद जो विंध्यवासिनी माता थी, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे महिषासुर और रक्तदार एक राक्षस था जिसका रक्त अगर ज़मीन पे गिरता है तो फिर वहाँ पे पाताल लोक बन जाता है, ऐसा कुछ कहानी थी। उसको मारने के बाद जाके यहाँ पे विंध्याचल माता मतलब विंध्यवासिनी माता अपना स्थान ली, और यहाँ पे वो 3 प्रकार से अपना स्थान लिए। एक तो विंध्यवासिनी माता के नाम से, दूसरा वो अष्ट माता के नाम से, और तीसरा वो काली माँ के नाम से। मतलब वो 3 मूर्ति बनी हुई है। अगर मुझे आगे अभी शो करने को मिलेगा तो मैं आपको शो करता हूँ। ये 3 माता के नाम से यहाँ पे वो विराजमान हुई। दर्शन हो चुका है और बहुत क्राउड है यार, इतना ज़्यादा क्राउड था कि पूछो मत। मतलब होंगे कम से कम 1000 लोग होंगे आज कम से कम, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। बट क्राउड बहुत है, और हम लोग शाम को 4 बजे आए तो दर्शन हुआ मेरे ख्याल से 5:30 या 6 बजने वाले हैं। 6 बज रहा है, मैं आपको वो घड़ी दिखाता हूँ कि 6 बज गए। 2 घंटे लग गए पूरे दर्शन करने में। और अभी जो हम लोग ने कढ़ाई चढ़ाई थी, मम्मी और भाभी दूसरी वाली भाभी ने, तो इन सब लोग का भी जो कढ़ाई चढ़ाई थी उसका खाना खाना है, मतलब प्रसाद लेना हम लोग को प्रसाद चढ़ा चुका है, और प्रसाद खा के उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। पर अभी थोड़ा और बचा है ब्लॉग, उसको कंप्लीट करके फिर आपको एंड करता हूँ ब्लॉग। दर्शन हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं गंगा माँ का दर्शन करने, जो कि बगल में ही है, एकदम जस्ट 5 मिनट की दूरी पे। उसको भी कवर करना, आधा रात हो गई है यार, चलते हैं। यार वैसे भी रात हो चुकी थी और देवी माँ के भी दर्शन हो चुके थे, गंगा माँ के भी दर्शन हो चुके थे, तो और मोबाइल भी मेरी डिस्चार्ज होने वाली थी, इसीलिए मैं आगे का शूट नहीं कर पाया। बस इतना ही था आज के इस व्लॉग में, और आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर आप भी कभी जाना चाहते हो दर्शन करने या पूजा करने तो आप जा सकते हो बिंदास आराम से। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू गाइज।